आज का डिस्कशन है हमारा शुक्र की गोचर को लेकर। शुक्र का जो ये गोचर है वो 6 फरवरी से 2 मार्च इसके बीच में शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं होगा। अब शुक्र देव जो है शनि की राशि कुंभ में एक्वेरियस में गोचर करेंगे और शुक्र सुख वैभव प्रेम और लग्जरियस के कारक हैं। तो लगभग 20 से 25 दिन का जो ये टाइमिंग है उसमें आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम राशि वाइज डिस्कशन करेंगे कि किन राशियों पर, जो 12 राशि हैं, उन राशियों पर शनि के शुक्र के गोचर का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मेष से स्टार्ट करेंगे। मेष राशि एरिस राशि में आय के नए स्रोत बनेंगे, मतलब न्यू रिसोर्स ऑफ इनकम। इनकम के न्यू रिसोर्स आपके बनेंगे, लेकिन जो है धन है उसमें थोड़ा, लेकिन धन को लेकर कहीं ना कहीं आपकी चिंता की स्थिति बन सकती है। वर्क प्लेस में सक्सेस मिलेगी और लव रिलेशनशिप में एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिस्कशन रहा हमारा मेष एरिस राशि का। न्यू सोर्स ऑफ इनकम और वर्क प्लेस पे सक्सेस आपको मिलेगी और प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कुछ बेनिफिट इनके मिलेंगे। हो सकता है कि मैरिज को लेकर कहीं ना कहीं एक लव मैरिज के कॉन्सेप्ट में जो रुकावटें आ रही थी, जो बैरिकेडिंग थी, वो स्मूथली चीज़ें चलें और आपकी शादी, एक शादी के प्रबल योग कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं मेष वालों की तरफ से। बात आती है वृषभ राशि की। शुक्र के गोचर पर क्या इफेक्ट रहेगा। वृषभ टॉरस टॉरस में वर्क प्लेस में आपको जो सीनियर्स हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट की स्थिति, वैचारिक मतभेद की देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी चीज़ें क्रिटिकल होंगी, संघर्ष की स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा सा आप में इसको पेशेंस रखना है और अपने एक्सपेंसेस है, खर्चों पर में आपको कंट्रोल रखना है। निवेश में आपको, इन्वेस्टमेंट में कुछ अलर्ट रहना है, सावधानियां बरतें वृषभ वालों के लिए। अब बात आती है मिथुन जमिनाय वालों का। यह समय करियर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेगा। जॉब के नए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और फॉरेन ट्रैवल के कहीं ना कहीं योग बनती है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। जब भी मैं फॉरेन का डिस्कशन करूँ, विदेश मतलब कि अदर स्टेट से भी हो सकता है कि साउथ इंडियन कहीं ना कहीं उत्तर भारत या उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत जाके, वो भी एक विदेशी है। विदेश की डेफिनेशन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में यही है कि खान पान, रहन सहन, आचार विचार और जो एक कल्चर है, रीति रिवाज, पूजा पद्धति या बोलचाल, ये जोग्राफिकली चीज़ें चेंज हो जाए। कंट्री वही भले ही वही हो, फिर विदेश भी हो सकता है, अदर कंट्री में भी आप जाने की उसकी डेफिनेशन फिट होती है, लेकिन विदेश से मतलब ये देश के एक छोर से दूसरे छोर में जाने की भी को भी हम विदेश की डेफिनेशन देंगे। तो हम अपने टॉपिक पर बैक होंगे। कहीं ना कहीं मिथुन का डिस्कशन हमने किया है, तो फॉरेन ट्रैवल के यहाँ योग बनते हैं। अब बात आती है कर्क राशि की। कैंसर में अचानक धन के लाभ होंगे। इंस्टेंट मनी का जो है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे योग बनेगा और आपको हेल्थ इश्यूज देखने को इसमें मिल सकती है कर्क वालों के लिए। फिर बात आती है सिंह। लियो जो असेंडेंट हैं वो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं एक अच्छा टाइम है। आपकी जो मैरिज पार्टनरशिप को लेकर काफ़ी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है। समाज के सोशल वर्क में आपका मान सम्मान, एक रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं डिग्निटी में आपका इंक्रीज़ होगा और नए संपर्कों से आपको लाभ होगा। मतलब कि जो आपके नए एक कनेक्शंस हैं उससे बेनिफिट देखने को आपको मिल सकता है। लियो वालों के लियो मैरिज लाइफ में जो है पार्टनर से काफ़ी कुछ, पार्टनरशिप में आपको बेनिफिट होगा। अपने ही पार्टनर से आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कन्या वर्गो राशि की। वर्गो राशियों के राशि वालों के लिए जो आपके एनिमीज़ हैं उनसे आपको, विरोधियों से आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है कहीं ना कहीं, और हेल्थ इश्यूज जैसी प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है। अब बात आती है तुला। तुला लिब्रा वालों के लिए ये
क्रिएटिविटी का टाइम है, रचनात्मकता में आपकी वृद्धि देखने को मिल सकती है। लव रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ बेनिफिट आपको रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता कहीं ना कहीं बनेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फाइनेंशियली आप और स्ट्रांग होंगे कहीं ना कहीं। और बच्चों की तरफ से, संतान की तरफ से एक शुभ सुखद समाचार कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं आपको। अब बात आती है कि शुक्र का जो गोचर है, उस गोचर से किन राशियों को शादी के प्रबल योग बनते हैं मैरिज को लेकर, तो उसका डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कर्क राशि, कैंसर राशि के लिए यहाँ शादी के प्रबल योग रहेंगे। वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो, मकर कैप्रिकॉन, सिंह लियो, और फिर होगी मीन एक्वेरियस। और इन 5 राशियों की शादी के प्रबल योग यहाँ देखने को मिलते हैं। ये फरवरी माह में आपकी शादी के पक्के होने के 101% चांसेस बनते हैं। कन्या और मेष वालों के लिए, वर्गो और एरिस राशि के लिए लव मैरिज में जो आपकी रुकावट आ रही थी वो स्मूथली चलकर आपके लव मैरिज के 101% चांसेस बनते हैं कन्या और मेष वालों के लिए। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो शादी के पर्सपेक्टिव से मैरिज के लिए ये शुक्र का गोचर इन राशियों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अब कुछ जो डिफरेंट राशि हैं उनके लिए कुछ फाइनेंशियल विशेष लाभ रहेगा, चाहे वह करियर या फाइनेंस को लेकर उनके लिए है। वृषभ टॉरस राशि, सिंह लियो, और तुला लिब्रा, मिथुन है जेमिनाई। बाकी की राशियाँ हमारी रह गई थी, तो उनका डिस्कशन हम करेंगे नॉर्मल इफेक्ट्स में। जैसे वृश्चिक स्कॉर्पियो, उसके लिए स्कॉर्पियो वालों के लिए सुख सुविधाओं के लिए ये समय बेस्ट है। कहीं ना कहीं संपत्ति खरीदने के, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। नया वाहन, न्यू कोई व्हीकल और कार या जो भी है व्हीकल आप खरीदने के योग बनते हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदने के योग इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अगली जो राशि है वो धनु सेजिटेरियस। आपके सेजिटेरियस वालों के लिए कहीं ना कहीं करेज और हार्डवर्क में आप जो वृद्धि होगी, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। हार्डवर्क आपको करना पड़ेगी। शॉर्ट टर्म की यात्राएं से आपको लाभ होगा। जो शॉर्ट टर्म ट्रैवल है, छोटी यात्राएं हैं, उससे लाभ होगा। और सिबलिंग्स मतलब भाई बहनों का आपको सहयोग रहेगा। मकर राशि कैप्रिकॉन, फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग होंगे आप, आर्थिक लाभ आपको होगा। बचत के लिए गोचर श्रेष्ठ है। आपकी सेविंग्स का अच्छा समय है, यहाँ पे बचत आपकी होगी। परिवार से कोई भी मांगलिक कार्य हो सकता है, फैमिली से। और वाणी का प्रभाव आपका बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जो आपका वाणी का इफेक्ट है वो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात आती है कुंभ एक्वेरियस की। शुक्र आपकी ही राशि में अपनी ही राशि में जा रहे हैं। कुंभ मतलब जो गोचर है वो कुंभ में गोचर हुआ है, शनि में एंटर हुए हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव एक गोचर की, स्वयं की गोचर की राशि में जा रहे हैं, जिससे पर्सनालिटी में एक व्यक्तित्व में निखार, डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा और जो सुख साधनों में वृद्धि होगी। लास्ट की जो राशि है मीन राशि, पाइसेस है। फॉरेन जाने वालों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है। जो मीन राशि है पाइसेस वालों के लिए गोल्डन टाइम है। तो फॉरेन सेटलमेंट होना चाहते हैं, फॉरेन की डेफिनेशन हम बता चुके हैं, उसके लिए बेस्ट टाइम है। खर्च बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस, लेकिन आय के मार्ग मतलब नए सोर्स ऑफ इनकम भी कहीं ना कहीं जनरेट होंगे आपके लिए। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है। इन 12 राशियों का डिस्कशन हमने किया। किन राशियों की मैरिज के योग प्रबल होंगे, किन के लिए बेनिफिट होगा, चाहे फाइनेंशियली हो या करियर वाइज। तो शुक्र का ओवरऑल जो गोचर है वो किन राशियों के लिए क्या रहा, इसका डिस्कशन किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।